कि ताई जी दादी सा की गलती से मर गए। जल्दी से चुपचाप बैठ वहां पे। बात इतनी बिगड़ कैसे गई समधी जी? डॉक्टर को नहीं दिखाया? मेरा मतलब जचकी के समय जमुना जी को अस्पताल नहीं ले गए? डॉक्टर को बुलाया तो था समधी जी, लेकिन थोड़ी देर हो गई। वो कुछ करते उससे पहले ही आपसे जरूरी बात करनी है। मैं अभी आया। आइए। भैरव जी, कम उम्र में शादी और बच्चे की चाह का परिणाम देख लिया आपने।
अगर जमुना जी की शादी सही उम्र में हुई होती और मां बनने के लिए उन्हें बार बार मजबूर ना किया गया होता तो आज आपकी भाभी जिंदा होती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन सच कहूं भैरव जी, जमुना जी की मौत का जिम्मेदार आपका पूरा परिवार है। पहले तो आप लोग एक नाबालिग लड़की को बहू बनाकर घर में ले आए, उसके बाद बार बार प्रेगनेंसीज जिसमें बच्चा ठहरा नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान उनसे मेहनत करवाते रहे, डॉक्टर की कोई सलाह नहीं मानी आप लोगों ने, और उसी का परिणाम है कि आज जमुना जी नहीं रही। मैंने सब कुछ समझाया था, लेकिन आपकी मां ने ध्यान ही नहीं दिया। बस वो पुराने तरीके आजमाती रही और धकेल दिया अपनी बहू को मौत के मुंह में। भैरव जी, गलती इंसान से होती है, लेकिन सही इंसान वो है जो उससे सीखे। जमुना जी की मौत एक उदाहरण है आपके लिए। ईश्वर ना करे किसी की बेटी के साथ ऐसा हो। आपने सुगना का ब्याह जल्दी कर दिया, लेकिन उसके गौने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। बस यही कहना चाहता हूं आपसे। आपने सुगना का ब्याह जल्दी कर दिया, लेकिन उसके गहने में जल्दबाजी मत कीजिएगा। आज्ञा दीजिए। जमुना जी की आत्मा की शांति के लिए मैं जरूर प्रार्थना करूंगी। ईश्वर आपको और आपके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। तुम्हारी बहू कैसी है? आपके आशीर्वाद से ठीक है। तुम्हारे आशीर्वाद से? ना ना समझन सा, ये जो तुम्हारा बेटा भैरव है ना, और उसकी घरवाली सुमित्रा, यही दिन रात अपनी बहू के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। हाँ, आशीर्वाद बरसाते हैं उस पे दिन रात। जाने क्या टोना कर दिया जी आपकी छोरी ने तो। कि बहू तो बहू, तुम्हारा अपना बेटा झूठ बोलने लगा है हमारे से। आशा, ये सब झूठ बोल रही हो क्या? क्यों सुमित्रा? हमें चलना चाहिए। आनंदी घर पर अकेली है। मैं आपको बस अड्डे तक छोड़ा था। जी नहीं समझी जी, हम चले जाएंगे। जमुना बहू की 13वीं होते ही हरिद्वार जाकर क्रियाक्रम का सारा काम एक बारी में ही निपटा आना, जिससे कि साल भर कोई शुभ काम ना कर पाने की जो झंझट रहती है ना, वो नहीं रहेगी। कौन सा जिंदगी भर अपने को यहाँ रोना धोना है? सुगुना का गौना भी तो करवाना है।
तो अपनी बिटिया को लेके बहुत चिंता हो रही है। ब्याह तो कर दिया हमने, लेकिन कुछ साल बाद उसका गौना करना ही पड़ेगा। बस यही सोच के मुझे डर लगे जा रहा है। पता नहीं, लेकिन आज जो कुछ देखा और सुना वो सुन के ना मन भारी सा हो गया। अपनी छोरी के भविष्य को लेके घबरा गया हूं मैं। समधी जी बड़े भले हैं, आनंदी की सास भी सीधी सादी सरल सी है, पर माजी साहब जुबान की बहुत सख्त है। घर की बड़ी होने के नाते उनकी बात मानी जाएगी, इस बात को मना नहीं कर रहा हूं, पर उनका बर्ताव देखा तुमने बहू के साथ, और उनके बेटे उनकी बात को पत्थर की लकीर मानते हैं। जो वो कह दें वो सही है। ऐसे में चिंता तो होगी ना। भागो, बार बार एक सवाल मन में सता रहा है। आनंदी का रिश्ता इस घर में करने के बाद वो भूल तो नहीं कर रहे हम? अब ये सब क्यों सोच रहे हो आप? हाँ, जहां तक माजी साहब की बात है वो तो हम पहले ही जानते थे। उस दिन अस्पताल में भी देख लिया। अपनी बहू की जान की जरा भी चिंता नहीं थी उन्हें। और एक बात कहूं, जमुना जी के साथ जो कुछ हुआ है उसमें माजी साहब भी जिम्मेदार है। अपनी एक तो छोरी इतने प्यार से पाला उसे हमने, बस हम दोनों और वो। इतने बड़े घर में इतने लोगों के साथ रहने की आदत भी तो नहीं है उसको। इस सासरे में सबके साथ कैसे निभाएगी वो? कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की हमने, हाथ उठाना तो दूर की बात है। और जिस घर में माजी साहब से पूछे बिना पत्ता तक नहीं हिलता, दम नहीं घुटेगा अपनी लाडो का। सोने के पिंजरे में जाने कैसे जिएगी। जब मैं परेशान हो रही थी तो आपने ही मारे को समझाया था। आज आप क्यों डर रहे हो? देखो आनंदी के बापू, हर लड़की अपनी जिंदगी में दो दो जीवन जीती है, एक मायके में और एक सासरे में। शुरू में सबको कठिन लगता है, नया घर, नए लोग, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। हर रिश्ता गीली मिट्टी के घड़े जैसा होता है, धीमे धीमे आंच पर तप कर ही मजबूत बनता है। अब चिंता मत करो, जैसे जैसे समय जाएगा हमारी आनंदी भी निभाना सीख ही जाएगी। अरे बेटा आनंदी, तू क्या कर रही है यहाँ? माँ बापू का इंतजार कर रही हूँ। जैद सर की बस आई क्या? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आई, लेकिन आती होगी। हाँ? कितनी देर लगा दी माँ बापू ने? बस भी खटार होगी, खटर खटर चल रही होगी। साथ खेलने भी कोई नहीं आया, ना फूली ना चंपा। भूख भी लगी है, क्या करूँ? चंपा तो अपने घर में ही होगी, उसके पास चली जाती हूँ। चला कर, पूरे गांव में नाक कटा के रख दी छोरी ने। अब क्या अपने माँ बाप की जान लेकर रहेगी तू? अरे कहाँ घूमने जा रही थी? तेरे ससुराल वालों को तेरे लक्षण के बारे में पता चल गया है। अरे किसी ने तुझे सपंगे के साथ देख लिया है। खबर मिली है तेरा गौना करने से मना कर देंगे वो लोग। अच्छा ही हुआ, मुझे वहाँ जाना ही नहीं था। जहर ला दे मुझे और खुद भी जहर खा ले। कल मुही, जब देखो झूठ बोलती थी मुझसे, और आज भी तू उससे मिलने जा रही थी ना। अगर मैंने देखा ना होता तो कहीं बैठी रहती उसके साथ। अब देखती हूँ कि घर से बाहर पाँव तू कैसे रखती है। अब से तेरा घर से बाहर निकलना बंद। काकी, थोड़ी दही दो ना, मेरे घर पे तो कुछ है ही नहीं। रोटी किसके साथ खाऊं? रुक, देती हूँ।
काकी चंपा कहाँ है? क्यों? ऐसे ही। अब वो किसी से नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? मैंने कह दिया ना कि अब वो किसी से नहीं मिलेगी। तुझे जो चाहिए था मिल गया ना, जा तू अब। आनंदी, आनंदी सुन, इधर आ। तेरी अम्मा ने ऐसा क्यों बोला कि? धीरे बोल, अम्मा ने सुन लिया तो और मारेगी मुझे। काकी ने मारा? तुम ये देख कितना दर्द हो रहा है। हाँ, क्यों मारती है वो तुझे? सौतेली है ना, भगवती काकी की तरह सगी माँ तो है नहीं जो बेटी को प्यार करेगी। माँ को भी 2-3 बार सौतेली कहते सुना। क्या होता है सौतेली? बहुत बुरा। तू वो सब छोड़, देख अम्मा ने मुझे कमरे में बंद कर रखा है और बाहर जाने से मना किया है। तो तू मेरा एक काम करेगी क्या? ललन को बुला के ले आएगी क्या? इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगी? नहीं नहीं। अरे दूर कहाँ है, वो सूखे तालाब के पीछे ही तो वो। पर तेरा सासू तो कितनी दूर है यहाँ से। अरे मेरा घर वाला नहीं रे। तो तू ही तो उसे ललन बुलाती है ना? हाँ, लेकिन ये ललन दूसरा है, वो अनंतराम हलवाई है ना, उसका छोरा। उसका भी नाम ललन है? हाँ। उससे तेरा क्या काम? अरे साथ ही तो पढ़ते थे हम दोनों, तब की दोस्ती है हमारी। ब्याह के बाद दोस्ती कम हो गई। उस दिन वो पेट के नीचे बैठे किताब पढ़ा था तो मैंने मजाक में उसे किताब छीन ली। वो ही वापस करने जा रही थी तो माँ ने देख लिया और बहुत पिटाई की मेरी। उसमें पिटाई करने की क्या बात? वही तो, माँ को मेरा लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगता। क्यों? पहले तो हम सब छोरे छोरियां एक साथ खेलते थे, बात भी करते थे, तो अब क्यों नहीं? पता नहीं, वो तो माँ ही जाने। बेचारे ललन की परीक्षा है और अगर उसे किताब नहीं मिली तो वो फेल हो जाएगा। पाप तो मुझे लगेगा ना आनंदी। हाँ सच्ची बात है। मेरे कारण ललन की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर माँ है कि कुछ समझती नहीं आनंदी। तो रो मत चंपा। आनंदी मेरे लिए इतना सा काम कर दे, तो ललन को बुला कर ले आ। तू तो मेरी सबसे पक्की सहेली है ना। पर मैं उसे बुला के क्यों लाऊं? मैं ही जाके किताब दे देती। अरे नहीं नहीं आनंदी, देख किताब तो मैं ही लाई हूँ ना, तू मुझे ही वापस करनी चाहिए और फिर उससे माफी भी तो मांगनी है। कितने दिन की पढ़ाई का नुकसान हुआ होगा बेचारे का। हाँ, पर तेरी माँ उसे देख लेगी तो और मारेगी तुझे। अरे यहाँ थोड़ी ना मिलूंगी उससे। तो जंगल में कैसे भी चली जाऊंगी। जंगल में इतनी रात? ना बाबा ना। तो फिर क्या करूँ, तू ही बोल। मेरे घर आ जाओ। अरे तेरे घर नहीं, माँ बापू होंगे ना तेरे। नहीं है, मेरे सासरे गए हैं और अगर वो आ भी जाए तो कोई बात नहीं। मेरी माँ और बापू बहुत अच्छे हैं और पता है वो सौतेले भी नहीं है। तू आजा, मैं ललन को बुला लाती हूँ। तू उसे किताब भी दे देना और माफी भी मांग लेना। ठीक है, अब तू जा। अरे चंपा, ये तो इतनी रात में कहाँ जा रही है? काकी वो आनंदी के घर पे जा रही हूँ। और ये पोटली में क्या है? वो आनंदी के कपड़े उसके सासरे से आए थे ना, उसी पे गोटा लगाने के लिए मेरे घर पे लाई थी। वो भूल गई थी तो देने जा रही हूँ। तो काकी मैं जाऊँ अब? हाँ हाँ जा। ले खाना खा ले। हाँ
चंपा चंपा तुम चिंता मत करो भाई जी, तुम्हारी बेटी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी उस लफंगे के साथ। हाँ हाँ, ये सिर्फ आपकी नहीं पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। हाँ हाँ, चलो भाइयों, ढूंढो उसको। चलो 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 भाइयों। चंपा कहाँ चली गई ये छोकरी? अरे अरे क्या हुआ? अरे क्या बताऊं फूली की अम्मा, इस चंपा ने तो हमारी मुंह पर कालिक पोत दी है। अरे उस अनंत राम के बदमाश छोरे के साथ भाग गई है वो। हे भगवान, फिर क्या, उसी को खोजने निकले हैं। पता नहीं कहाँ गई करमजली, कुछ पता भी तो नहीं उसका। थोड़ी देर पहले मैंने उसको आनंदी के घर जाते हुए देखा। क्या कहा? हाँ, उसके हाथ में एक पोटली भी बंधी थी। सच्ची? कह रही थी कि आनंदी के कपड़े लौटाने जा रही हूँ। सुन लिया चंपा के बापू? चलो खजानसी के घर। चलो। चंपा वहीं होगी। चलो चलो चलो। चंपा, मेरे नाक में दम कर रखा है, मेरा जीना हराम कर रखा। अरे चंपा, अरे ओ चंपा, आनंदी, आनंदी, चंपा, अरे ओ आनंदी। आनंदी, चंपा कहाँ है? वो तो कहीं गई है ललन के साथ। क्या? ललन के साथ भाग गई? हे राम, क्या होगा उस घर में? देख ली अपनी छोरी की करतूत। ललन के साथ गई है, तुझे कैसे पता? मुझे बोल के गई है। आनंदी तो ना समझ से, लेकिन तुम तो समझदार हो ना कृष्णा। अरे तू तो रोक सकती थी उसे। क्या हो गया चंपा की माँ? मारे ऊपर क्यों चिल्ला रही हो? मारे को कुछ पता नहीं। भगवती भाभी से मारे से बोल के गई थी कि जब तक वो जेतसर से वापस ना आ जाए आनंदी का ध्यान रखना। बस अभी तो अपने घर का सारा काम करके चले आ रहे हैं। चंपा तुम्हारे को कहीं ना दिखाई पड़ी। अरे दिखती कहाँ से, जब पहले ही इसने भगा दी। मैंने नहीं भगाया, वो तो ललन को उसकी किताब। अरे नाम मत ले उस लंपट का। तू तो दिन रात उसके साथ खेलती है ना, तो सब पहले से जानती होगी। तेरी माँ तुझे बड़ी गुणी कहती है ना, हमें बता ना सकती थी कि चंपा चुपके चुपके किससे बात करती है, किससे मिलती है? मुझे क्या पता काकी, वो तो आज पहली बार चंपा बोली कि ललन को। झूठ मत बोल, चोर चोर मौसेरे भाई, तूने ही उसे पट्टी पढ़ाई होगी जरूर। इतनी सी बात पर कितना शोर मचा रही है काकी, और मुझे क्यों डांट रही है? अब की बार प्रार्थना करूंगी भगवान से कि कभी सौतेली माँ मत बनाना, बहुत बुरी होती है।